हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से लाइव कॉल के ऊपर मौजूद है हमारे अमूर मशरक़ वस्ता चीफ ऑर्गेनाइज़र मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान डॉक्टर सईद नासरबाज शराई साहब। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नहायत ममनून मशकूर हूँ अपनी जानिब से, अपनी मीडिया टीम की जानिब से, अपने मेहमानान गिरामी की जानिब से कि आपने एक दफ़ा फिर लुत्फ़ किया और एक हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और अपना वक्त इनायत फरमाया। हम लबनान और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे, तो यहीं से आपसे पहला सवाल करता हूँ, लबनान की जो एक्चुअल इस वक्त सूरत हाल है आपसे जानना चाहूँगा। देखें, लबनान की सूरत हाल में जो सीज़ फायर है वो फ्रेजाइल है, यानी प्रैक्टिकली सीज़ फायर नहीं है, लेकिन जी। ऑल आउट वार भी नहीं है। इसको हम लिमिटेड एस्केलेशन कहते हैं। और हम्म। अहम बात यह है कि उनका ये ख्याल था इसराइल का कि वो ये पैटर्न जो गजा में भी उन्होंने पहले अडॉप्ट किया और लेबनान में भी पहले उन्होंने अडॉप्ट किया, यानी पिछली सीज़ फायर के बाद आपने देखा तकरीबन 1.5 साल तक उन्होंने वायलेशंस की हजारों की तादाद में, लेकिन हिजबुल्लाह ने स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबूत देते हुए उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो बहुत बदल गई है और अब हिजबुल्लाह ने मैदान भी, जंग भी, अंदाज भी सब तय किया हुआ है। और आप देखते हैं किसी तरह की जी कोई कमी जो है वो जवाबन नहीं होती और हिजबुल्लाह बड़ा एप्रोप्रिएट रिस्पांस दे रही है और ये बहुत ही जी। जबरदस्त और कैलकुलेटेड रिस्पांस है। फिर ये है कि जंग के इस मरले में लबनान की मुजाहमत ने कुछ नई टेक्निक्स को मुतारफ कराया। ये खुद एक बड़ा इंडिकेटर है। इसका मतलब ये है जी जी। कि अभी वो बहुत सारे सरप्राइजेस देने की पोजीशन में है, जिनमें से ये अभी जो फाइबर वाले AFF ये जो ड्रोन्स हैं, ये तकरीबन जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी पढ़ा, इजरायली सोर्सेज के अंदर भी देखा, तो पैनिक है उनके अंदर, चूंकि उनकी जी तमाम जो आप कह लें कि अस्करी सलाहियत है वो इस छोटे से हथियार के मुकाबले में बसा औकात जीरो हो जाती है। ये जी। इतना शार्प है कि ये मिर्काबा को एन उसके फ्यूल टैंक के नजदीक जो उसका नाजुक तरीन मकाम है जहां से वो एक्सप्लोड हो सकता है, ये उसको हिट करता है। ये इतना शार्प है कि ये अपने टारगेट को हिट करके पहुंचता है और इसको जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो चीजें चाहिए वो टोटल जो है वो इतना लाइट वेट फाइबर की वो चीजें हैं और ये टोटल डोमेस्टिकली रिपेयर हो सकता है। गोया अब एक लंबी जंग के लिए बहुत मौसर हथियार लेबनान की हिजबुल्लाह के पास है, जिसका कोई तोड़ इस वक्त जो है वो इसराइल के पास नहीं है। फिर बात है जंग आज़म और इरादे की। आज़म और इरादे के अंदर भी कोई मैच नहीं है जिसमें आप उनकी फौज के लोगों को देखें और उनकी फौज की लीडरशिप को देखें जो अपने आप को तबाही के दहाने पर खुद उनके अल्फाज हैं, जबकि दूसरी तरफ शहादत तलब जवानों की तादाद जो कम वसाइल के बावजूद ऐसी करबलाई और शुजाना जंग लड़ रही है कि जिसने नर्व्स की जंग के अंदर भी बहरहाल इजराइल को शिकस्त दी है और मैदान के अंदर भी उसने, जिसको मैं कहता हूँ, हम जब कहते हैं एप्रोप्रिएट रिस्पांस, तो इसका मतलब है जिस मसले का जितना रिस्पांस देना हो उतना वो यकीनी तौर पे दे रहे हैं। अगर वो उसको एस्केलेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लिहाजा वहां वो बैक वक्त दोनों लड़ाइयां लड़ रहे हैं। एक लड़ाई वो लड़ रहे हैं इजराइल के खिलाफ और दूसरी लड़ाई वो लड़ रहे हैं जो इस वक्त वहां की स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो है अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक सूरत-ए-हाल है, लेकिन मैं समझता हूँ वो सियासी लड़ाई में भी अभी तक कामयाब है। उन्होंने इजराइल के साथ लेबनान को मुज़ाकरात सक्सेसफुल नहीं होने दिए। उन्होंने जंग के मैदान के अंदर तय किया है कि हम फैसला करेंगे और नहीं, और वो बेहतरीन तरीके से मुज़ाकरात के रास्ते को जो है वो आगे बढ़ाए। तो लेबनान की सूरत-ए-हाल में अगर लीडिंग जी 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 आप कंटिन्यू करें। बस मैं यही कंक्लूड कर रहा था कि अगरचे यानी ये ऐसा नहीं है कि वहाँ सख्त नहीं है, वहाँ शहादतें नहीं है, वहाँ नुकसानात नहीं है। 10 लाख लोग हिजरत कर चुके हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स कोलैप्स की हुई हैं, उन्होंने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के वजूद आप ये देखें कि वो जो नजदीक तरीन गांव और इलाका जिसे मुकावमत का मरकज जो है वो कहा जाता है, उसको भी टेक ओवर करने में इजराइल नाकाम हुआ है। तो इजराइल के चूंकि दोनों के मैट्रिक्स डिफरेंट है, एक दुनिया की अपने आप को स्टेट ऑफ द आर्ट और टेक्नोलॉजी वाइज रिच तरीन फौज समझता है और दूसरी तरफ उनका मुकाबला उन निहत्तों के साथ है जिनको ना सीरिया का बैक हासिल है, ना इनको रीजनल कोई इस तरह की सपोर्ट हासिल
کا جو توکل اور یہ سلسلہ میدان کے اندر اپنی موجودگی اور مقاومت کو اعلیٰ ترین معیار پہ جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ دکھا دیا ہے، یہ کریڈٹ سارا لبنان کی مزاحمت کو اور اس کی لیڈرشپ کو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے آپ دیکھیں ان کریٹیکل ٹائم میں نعیم قاسم کا ریپرزینٹ کرنا، رہنمائی کرنا، اسٹینڈ لینا، موقفات دینا، یہ اس سے سخت تر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کرنا اس بات کا دلیل ہے کہ قیادت جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس ساری جنگ کو مانیٹر بھی کر رہی ہے اور اس ساری جنگ کو لیڈ بھی کر رہی ہے۔ یہ جنگ ایک بہت منظم ترین جنگ ہے جس کو تاریخ میں آپ کہہ لیں کہ وار اکیڈمیز میں پڑھایا جائے گا کہ کیسے لبنان کی حزب اللہ نے اسرائیل کی ملٹری مائٹ کو شکست دی تھی۔